नशे में है वो आज भी समझ रही कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो। गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय, और वर्तमान में करो इस बिल का समर्थन। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वह दिन है जो गतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया, उस गलती का एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बोलिए, बोलने दीजिए, बोलिए, बोलने दीजिए। आप लोगों का मैंने सुना, बहुत बोला आप लोगों ने बोला, बैठिए, बोलने दीजिए। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता रखिए। अध्यक्ष जी, बैठिए, बैठिए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। पूरे चर्चा को मैं अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुआ, बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल के जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? आज तक बीते 71 साल, 7 डेकेड्स लद्दाख को बिल्कुल अपनाया नहीं, बिल्कुल फेंक के रखा वहां पे, और वक्तव्य दिया इसी सदन में, वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? क्या लद्दाख के विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख के भाषा को जानते हैं? क्या लद्दाख के रहन सहन, खान पान, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, यही जिन परिवारों ने, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पे शासन किया, मैं कहता हूं राज किया, यही परिवारों ने 1979 में लद्दाख को बंटवारा किया, बुद्धिस्ट मेजोरिटी के साथ लेह डिस्ट्रिक्ट, मुस्लिम मेजोरिटी के साथ करगिल डिस्ट्रिक्ट, और हम दोनों भाइयों को लड़वाया आज तक। ये है आपका सेक्युलरिज्म? फूट डालो, राज करो, क्या ये है आपका सेक्युलरिज्म? आज करगिल की जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि करगिल बंद है। किसने कहा आपको करगिल बंद है? जानने की कोशिश कीजिए। मैं हूं लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूं, आप नहीं आ रहे लद्दाख से। आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बैठिए। भाई साहब, आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए, बैठिए, आप मोदी शासन है, बैठिए। ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे हैं। भाई साहब, अगर आपको कारगिल देखना है तो ज़ांस्कार जाइए, वाखा मुलबेक शारगोल जाइए, आर्यन वैली जाइए, दर्शिक गरखोन देखिए। आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंग तिरंगा, अपनी ये पहचान। अध्यक्ष जी, बड़े आयरनिकल बात है, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब अपने कुर्सी के बारे आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रासरूट डेमोक्रेसी नहीं आने देंगे, लेकिन अपने घर का रोटी चलना चाहिए।
ऐसा विचारधारा हम एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे। कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर के मुद्दा, कश्मीर के मुद्दा जो ढिंडोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का पार्ट बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं, नशे में है वो आज भी समझ रहे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है। इस सीरियस इशू पे पहली बार ये सदन में आए हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में ये प्रश्न के लिए लड़ाई की। जितने भी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, मुझे लगता है हमारा योगदान काफी नहीं है इसे समर्थन देने के लिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो पिछले 70 सालों के लिए ये प्रश्न पे जितने सैनिकों ने, जवानों ने वो बॉर्डर पे अपनी जवान शहीद हुए, ये उनका क्रेडिट है, उनका सब अधिकार है। कोई पार्टी, कोई पक्ष किसी के भी हक में ये नहीं जाता, ये इंसानियत के हक में जाता है। मुझे लगता है एक युवा के नाते और एक देश की नागरिक होने के नाते मैं आप लोगों को, आपको मेरी फीलिंग्स बताना चाहूंगी कि जब से कल राज्यसभा में ये निर्णय हुआ तो सोना मुश्किल था कि कब हम जाके ये बिल का समर्थन करेंगे, कि हमें इस बिल में हमारा योगदान कैसे रहेगा। आज मुझे लगता है आजादी के बाद जो सबसे बड़ा दिन होगा 15 अगस्त को आने के लिए शायद और 8-10 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है ये सही आजादी आज होगी और आज बिल पास होने के नाते होगी। और मुझे लगता है कि जब हम कश्मीर घूमने जाते हैं तो कश्मीर के लोग हमें पूछते हैं आप भारत से हो। अगर वो भारत का अंग होता आज तक, अगर वहां के लोग हमें अपना अंग मानते, भारत को अपना अंग मानते, तो वो कभी हमसे ये प्रश्न नहीं पूछते कि आप भारत से हो कि आप कहीं और से हो। अगर उन्हें इंडिया से हो तो मुझे ऐसा लगता है आज के बाद जम्मू कश्मीर మీరు 2 minutes అండి అరే నాకు తెలుసు మీరు ఆపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నారా, నేను కూడా ఆపోజిషన్ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నాను, నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు 2 minutes ఆగండి। और जब जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ की परिस्थिति, वहाँ पे रेस्टोरेंट, वहाँ पे ढाबे, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना सहना और वहाँ की गरीबी जब देखते हैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे देश का अंग है। जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से उनके नॉर्म्स है, एजुकेशन से हॉस्पिटलिटी है, वहाँ पर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम। और आज मैं अमित शाह जी से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। मोदी जी जब स्पीच बोलते थे, भाषण बोलते थे कि मेरी 56 इंच की छाती है, और आज रियल माने में दिखा गया कि 56 इंच किसे बोलते हैं। पहले सेशन में लाकर सभी लोगों के सामने एक सुंदर कहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग रहेगा। और अमित शाह जी और मोदी जी, आपका नाम हर दिल में, हर जुबान में रहेगा, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और इस बिल को समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और सभी सदस्यों से भी जिन्होंने इसका बिल का समर्थन किया है। लेह लद्दाख वाले लड़के ने, एमपी ने बहुत अच्छा एकदम सपोर्टिव बोला है कि लेह लद्दाख में, कारगिल में लड़ाई कैसे होती है। मुझे लगता है ये युवाओं का एक सबसे बड़ा हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस बिल को सपोर्ट करते हैं। जनता ने दोनों हाथ उठाकर धारा 370 हटाने का और 35 से हटाने का समर्थन किया। ये तो कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग बात कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी को गिरफ्तार कर लिया, वो बीमार पड़ गया, अब अपने आप को बीमार पड़े तो उसका इलाज नहीं साहब, वो डॉक्टर को लाके इलाज कराए। हम भी तो कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान बीमार पड़ा 60 साल से। इस बीमारी का कोई इलाज अगर लेकर आया तो अमित शाह जी लाए, नरेंद्र मोदी जी लाए, और हमारे उन हजारों नौजवानों ने आज वहां पे जो घूमने गए पर्यटकों को मारा, आतंकवाद का रास्ता जम्मू कश्मीर के मार्फत। और मैं धन्यवाद दूंगा अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार को, जब कारगिल का युद्ध हुआ तब किस तरह कश्मीर की सत्ता के माध्यम से आतंककारी कैंप उस घाटी के अंदर खोल दिए गए, और वहां की सरकारें पाकिस्तान की सरकार से मिलकर किस तरह आतंकी घटनाओं को पनाह देती थी, आतंककारियों को पनाह देती थी। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन आतंकियों की सुरक्षा हटाई और उन्हें जनता के सामने नंगा किया। और गृह मंत्री जी, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये कितनी फड़फड़ाहट कर ले, इनकी फड़फड़ाहट इस देश की जनता मिटा देगी। ये कांग्रेस जो इस कोने के अंदर बैठी है, अगली बार 5 की संख्या के अंदर भी नहीं आएंगे। इस धारा 370 को हटाने का, 35A को हटाने का, और जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश करने का जो आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया,
अब भारत का आम जवान, और मैं इसमें सोशल मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि किस तरह हमारे बच्चे राष्ट्रवाद की भावना पहली बार जगी। मैं तिरुपति गया था, तब ऊपर बैठे लोग कह रहे थे वास्तव के अंदर महसूस हो रहा है, 1 मिनट साहब, वास्तव में महसूस हो रहा है कि हम भारत के अंदर हैं। पहले कांग्रेस ने हिंदी नॉन हिंदी का इश्यू चलाया कि हिंदी बोलेगा, ये वो बोलेगा, तेलुगु हिंदी इनको लड़ाया आपस में, नक्सलवाद, आतंकवाद, पंजाब का आतंकवाद। मैं बहन सिंह जी की शहादत को भी इस मौके पर याद करूंगा कि उन्होंने पंजाब का आतंकवाद खत्म करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और हमारे कई भाइयों ने, कई किसान के बेटों ने इस बॉर्डर पे और आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद जो कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां लेकर आई थी, आज इस देश के अंदर अगर खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने इनके मुंह बंद कर दिए और तमाम उन आतंकियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत की सरजमी पे अब सर छुपाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को बारंबार धन्यवाद। और कल के दिन और आज का दिन पूरा देश जश्न मना रहा है। एक गांव के अंदर, कल मैं नागौर के अंदर था, एक बड़ी घटना घट गई थी। वहां गांव से टेलीफोन आया कि साहब आप आओ। मैंने कहा कोई घटना घट गई, मैं बॉडी लेके बैठा था कि साहब जश्न मन रहा है। मैंने कहा किस बात का? डीजे बज रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं कि हिंदुस्तान को दूसरी आजादी मिली, धारा 370 हट गई। ये गांव गाड़ी के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी अमित शाह जी को और मोदी जी को धन्यवाद देता है। अब देश को पूरा भरोसा है कि जिन मुद्दों को लेके एनडीए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, ये 1-1.5 साल के अंदर ही सारे मुद्दे जो इस देश के 70 साल से कांग्रेस ने जो गंदगी पैदा की इस देश के अंदर, श्रीमती नवनीत राणा, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।